ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। आज 19/2/2025 के मुरली में मेरे मीठे प्यारे बाबा बोले, मेरे लिए बोले, मेरी मीठी बच्ची अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। तो देखो यहाँ पर कैसे समझो, आप इस तरह से मुरली को समझो कि आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, किसी भी चैनल पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। जैसे जैसे आपकी समझ खुल जाएगी आप खुद मुरली समझने लगोगे। देखो तो यहाँ बाबा लिखा अब घर जाना इसलिए देही अभिमानी बनो। तो ये तो पता है कि बाबा हमें कहता है कि बच्ची शरीर से मर जा, देही अभिमानी यानी आत्मा समझो अपने को, है ना। अभी तक हम अपने को क्या समझ रहे, शरीर समझ रहे हैं, है ना। तो बाबा बोल रहा, इसके आगे बाबा बोला अब घर जाना है। तो घर कहाँ जाना है? घर अब परम धाम में नहीं जाना है। शुरू में हम परम धाम में जाते थे, समझ नहीं थी मन को समझ देने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, ठीक है ना। अब हम एडवांस लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर मुरली समझ रहे हैं। तो अब हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, स्टिल और साइलेंस है, ठीक है ना। आत्मा चेंजलेस है, अगर आना जाना करेगी तो फिर चेंज हो गई, फिर वो अविनाशी नहीं माना जाएगा ना। क्योंकि देखो, क्योंकि आत्मा आकाश जैसी है, स्पेस जैसी है। आकाश स्पेस है नहीं, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आकाश कहीं आता जाता है, स्टिल और साइलेंस है, कितने भी बादल आते हैं जाते हैं, है ना। इसी तरह आत्मा हमेशा स्टिल और साइलेंस से कहीं आती जाती नहीं है। एनर्जी कहाँ आएगी जाएगी। तो अब बाबा कर अब घर जाना है, तो इसका भाव समझो। घर जाने का मतलब आप साइलेंस में हो तो अपने घर में हो। शांति मतलब साइलेंस, साइलेंस मतलब शांति, और साइलेंस ही आपका परम धाम है। परम धाम की स्थिति है, उच्च पद है, उच्च स्मृति है, उच्च अवस्था है, सिर्फ साइलेंस। हाँ, साइलेंस होकर सारे खेल को, मन के अंदर के खेल को देख रहे हो। बाहर के दुनिया तो लाइफलेस है, इसमें कोई जान नहीं है। मेन आपकी अंदर के ड्रामा में जान है। इसको आप अगर पावर दे दोगे तो बाहर भी वो चीज रियल लगेगा। पावर कैसे देते हैं? उसमें मैं और मेरा लगाकर कोई भी संकल्पों को, विचार इतना चला देते हैं पास्ट फ्यूचर के बातों को कि हम फिर उसी में घिर जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए अब घर जाना मतलब साइलेंस के स्मृति में रहो। तो आप अपने घर में हो, बाबा के साथ ही हो। फिर हमें दो को याद ही नहीं करना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। तो यहीं पर यही बाबा बोला, एक बाप को याद करो। तो आप साइलेंस में हो तो आप बाबा की याद में ही हो, है ना। तो अंतमति सो गति हो जाएगा। तो अंतमति सो गति का मतलब क्या, इसका भी एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, आप सुन लेंगी, ठीक है ना। अंतमति सो गति की अंत में, लास्ट में जब ये बॉडी आत्मा छोड़ेगी तो किसकी स्मृति में छोड़ रहे हो? उस टाइम बाबा बोलता है ना कि सारे संस्कार उछाल मारेंगे एक बार। जैसे ब्रह्मा बाबा को हुआ था ना कर्म युग और कर्म भोग की लड़ाई, उसमें सुख और दुख दोनों संस्कार आएंगे। उसमें शारीरिक पीड़ा भी आएगा और मानसिक शारीरिक बीमारियां भी आएगी। पुराने संस्कार सब अटैक करेंगे। योग बल और कर्म भोग दोनों की लड़ाई चलेगी, ठीक है ना। तो हम उस टाइम अपने साइलेंस में बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, इसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं और कर्म भोग को भी साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। दोनों को देखने वाले, है ना, मैं कॉन्शियस बीइंग हूँ, ठीक है ना। ये स्मृति अंत में होना चाहिए। शरीर या शरीर के धर्म कोई भी याद नहीं आनी चाहिए। आएंगे सब जरूर संकल्पों के रूप में आपके मन के अंदर, लेकिन आप साक्षी होकर देखो साइलेंस में। तो अंतमति सो गति हो जाएगा, यानी साइलेंस में आपने शरीर छोड़ोगे तो आपकी गति हो जाएगी। गति मतलब मुक्ति मिल जाएगा। मुक्ति मतलब ये देह शरीर से, शरीर के संबंधों से, इस दुनिया से। उसके बाद जो आपका पाठ खुलेगा, सत्व प्रधान दुनिया वाला पाठ खुलेगा, देही अभिमानी वाला पाठ खुलेगा, परमात्मा समान आप वाला पाठ आप प्ले करोगे, है ना। सत्व
प्रधान वाली पार्ट प्ले करोगे। लेकिन अंत में कितना भी हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लास्ट में बाबा बोला है कि ब्राह्मणों के झाड़ हिलेंगे, है ना। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन उस टाइम पास होगा, कौन फेल होगा, वो तो अंत में पता चलेगा। और ये चाहिए अंतमति सो गति के लिए लंबे काल का पुरुषार्थ, साक्षी दृष्टा और साइलेंस वाली स्मृति, और अपने को ड्रामा से बाहर देखना, ठीक है ना। तब ये अंतमति सो गति होगा। इसीलिए हम साइलेंस की प्रैक्टिस, पुरुषार्थ 24 आवर्स लगे रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है ना, साक्षी दृष्टा वाला। फिर प्रश्न में बाबा बोला वायुमंडल वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया। तो देखो ये अपना अनुभव पर बताएगी कि वंडरफुल बाप यानी बाबा का ज्ञान इसको कैसे अट्रैक्ट किया ड्रामा के ज्ञान से। जब ड्रामा का राज समझ में आया कि ड्रामा रिकॉर्डेड है, किसी ने नहीं बनाया है, भगवान ने भी नहीं लिखा है, हमने भी नहीं बनाया है, तो फिर हमारे लाइफ में जो भी दुख आया, परेशानियां आई, गलतियां की हमने, तो उसमें मेरी गलती तो है ही नहीं, आत्मा का कोई गलती है ही नहीं। जब ऐसे ड्रामा ने स्क्रिप्ट ही डाला, ड्रामा यानी यूनिवर्स, है ना, ऐसा स्क्रिप्ट ही डाला है, तो वो तो पार्ट प्ले करना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। तो पिछला जो कुछ भी हमने गलती की थी वो गिल्ट एकदम समाप्त हो गई। उसी को बाबा कहता है कि तुम्हारा विक्रम भस्म हो गया ज्ञान लेने के बाद, क्योंकि अब हमारे मन में गिल्ट नहीं है, पश्चाताप नहीं है। जो जो हमने गलतियां की, जो जो हमारी लाइफ में परेशानी आई, नहीं तो हमें क्या दुख रहता था कि अरे फिर यही रिपीट होगा, तो क्यों पुरुषार्थ करना है। लेकिन अब ये स्मृति खत्म हो गई, है ना, क्योंकि अगर दुख न आती तो बाबा हमें कैसे मिलता, अपने सत्य का कैसे पता चलता। इसीलिए आपने देखा होगा कि महाभारत का सीरियल जो दिखा रहे थे, तो उसमें भगवान कृष्ण ने कुंती को बोला था कि हे कुंती मांग लो कुछ आशीर्वाद, तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है। तो कुंती ने क्या बोली थी, हे प्रभु मुझे दुख चाहिए जीवन में, अगर सुख मांग लेंगे तो आपसे दूर हो जाएंगे, है ना, हमें दुख चाहिए, दुख के कारण ही आज हम आपके इतने नजदीक हैं। तो वो दुख महसूस नहीं होता है जो परमात्मा के प्यार को अनुभव कर लेता है। इसीलिए इसको बाबा का ज्ञान अट्रैक्ट किया, ड्रामा का वंडरफुल नॉलेज ने, ठीक है। अब बाबा क्या कहता है, देखो उत्तर में बाबा बोला बच्चे यानी अच्छा ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने भी देखो यही बात कहा, ये बने बनाए ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट नुदा हुआ है, हर एक का पार्ट फिक्स किया हुआ है। जितने भी आप देख रही हो, आप बॉडी जो मूवमेंट कर रही है, कठपुतली जो घूम रही है इस संसार में, शरीर कठपुतली तो है, नाच रही है सबकी संस्कारों पे, तो हर का पाठ नुदा हुआ है। अब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर कर्म तक, कहाँ कब खाएगा, कब पढ़ेगा, कब फेल होगा, कब पास होगा, कब शादी होगी, कब बच्चा होगा, कब बीमारियां आएगी, कब वो शरीर छोड़ेगा, इसी तरह हमारा भी शुरू से लास्ट तक सब कुछ नुदा हुआ है। लेकिन हमें पता नहीं था, इसलिए हम क्या करते थे, कितना चिंता करते थे, कितना फिक्र करते थे, कितना एक दूसरे को हम ताना मार देते थे, बोल देते थे कुछ भी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, है ना। लेकिन ये सब कुछ फिक्स है, बाबा ने हर चिंताओं से हमें मुक्त कर दिया। जो होना है बच्ची वो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ज्ञानियों के लाइफ में भी आएगी परेशानी। देखो ब्रह्मा बाबा के लाइफ में कितनी परेशानी आई, क्यों आई, क्योंकि वो ड्रामा का नूड था, वो सब अनाही था, वो सब रिकॉर्डेड है स्क्रिप्ट। हमारा स्क्रिप्ट कोई लिखा नहीं है, पिक्चर में डायरेक्टर लिख के देता है हीरो को स्क्रिप्ट, उसमें भले कम ज्यादा कर देगा, लेकिन एक बार शूट हो जाता है तो नहीं होता है। उसी तरह हमारा ड्रामा किसी ने लिखा नहीं है, उनका लिखा हुआ है जो संसार का नाटक है, पिक्चर है, और हमारा ड्रामा अविनाशी है, किसी ने नहीं लिखा है, भगवान ने भी नहीं लिखा है। तो उसको कौन चेंज कर सकता है बताओ। जब भगवान नहीं चेंज कर सकता तो हम किसी के संस्कार को चेंज कर सकते हैं या अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए जो संसार को दूसरों को बदलने गया वो बर्बाद हो गया, खुद को बदल लिया उसका जीवन आबाद हो गया, है ना। तो बाबा कहता है कुछ भी होता है नथिंग न्यू, ये नया नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लाइफ में ये कल पहले भी हुआ था और तुमने इसको क्रॉस कर गए थे, है ना। तो अभी भी वो आ रहा है, तो अब चिंता क्यों, आया है जाने के लिए। बस अपनी समझ लगाओ, बाबा ने तुमको समझ दी है, तीसरा नेत्र खोल दिया है कि ये ड्रामा आया है हमें कुछ ना कुछ दिखाने के लिए, ये विघ्न आए हैं कोई ना कोई परिस्थितियों से हमें निकालने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। देखो बाबा कितना निरअहंकारी है। बाबा कहता है कि बच्ची इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। ड्रामा इतना पावरफुल है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। अब देखो बाबा कह रहा मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ, इसीलिए हम तुम्हारे कर्मों को चेंज नहीं कर सकता। नहीं तो हम भी, बाबा कर सकता है, उसमें इतनी पावर है, 1 सेकंड में पूरी दुनिया को पलट सकता है। लेकिन बाबा भी ड्रामा के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इतना ड्रामा में बाबा पावरफुल है, इतना ड्रामा पावरफुल है। आप देख रहे हो ना, बाबा खुद कह रहा है। इसीलिए बाबा कहते थे ना ब्रह्मा बाबा के कि मैं तुम्हारे खांसी को ठीक नहीं कर सकता, ये तुम्हारा कर्म भोग है। तो बाप यहाँ वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पाठ को भी महत्व नहीं देता है, कितनी बड़ी राज बाबा हमें सुनाकर और अपने को भी कितना निरअहंकारी बताता है, कितना अपने को भी कितना, मतलब बाबा देखो कितना एकदम अहंकार ही नहीं है बाबा में। दूसरा कोई रहता तो कहता, अभी जो कोई भी मुरली बहुत अच्छा सुना देता है या 200-300 को उनके ऑनलाइन कोई क्लास में जुड़ जाते हैं, या उनको कितना ईगो हो जाता है, जो कि ये सब चैनल है, ये सब बाबा का ज्ञान है। ये मुरली भी हम अपने लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम खुद इसको रीड करते हैं, पता नहीं बाबा मुंह से क्या निकलवाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि बाबा मुरली में कभी आत्मा बोलती है, कभी मन बोलती है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझ लेना, है ना। कहीं आत्मा शब्दित होता है, कहीं मन शब्दित होता है, लेकिन ये दोनों एक ही है। और दोनों में क्या अंतर है इसका भी छोटा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि बाबा जो है किसके मुख से क्या बुलवाएगा कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, ये बाद में पता चलता है। इसलिए बाबा देखो, बाबा का ज्ञान है, बाबा का नॉलेज है, लेकिन बाबा जो है इतने सारे मनों को, आत्माओं को इस माया के दलदल से निकालने के लिए शक्ति देता है ना। लेकिन बाबा चेंज नहीं कर सकता ड्रामा को। इसीलिए बाबा कहता है मैं अपना भी महत्व नहीं देता हूँ कि मैं करता हूँ। तो बच्ची तू तो छोटा सा काम करती है, एक मुरली सुना देती है, एक रिकॉर्ड कर देती है, एक किसी को जूम में क्लास करा देती है, निमित्त बन जाती है, टीचर बन जाती है, तो तू अपने को महत्व क्यों देती है। हम तुम सब एक समान हो। जब भगवान अपने को वैल्यू नहीं देता है तो तुम अपने को क्यों पावरफुल बनाती है कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही सेवाधारी हूँ। नहीं, हम सब एक समान है, हमारे में कोई फर्क नहीं है। और सबके पार्ट है ना, हर आत्मा का पार्ट मिला हुआ है, उस हिसाब से अपना अपना सब पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन करण करावन हार देखो आज ड्रामा है, इसीलिए ड्रामा को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बाबा और ड्रामा ये दोनों को, और मैं कौन हूँ, ये 3 समझ लिए तो पूरा ज्ञान की आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फिर बाबा बोला ओम शांति, सॉरी बाबा बोला गीत में आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। तो बाबा बोला मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं, बच्चे समझते हैं कि कल बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और भेल्दी बनाने, पवित्रता सुख शांति के वर्षा देने बाप आए हैं। तो बाबा किसको बोल रहा है ये बात, बाबा इस मन को बोल रहा है जो मन संसार में, रोल में, शरीर में फंसा हुआ है। क्योंकि बाबा इसी मन को, हाँ आत्मा भी कहता है, लेकिन ये चूंकि अपने सत्य को भूल गया है, तो अब इस मन को पता चल गया है कि अब मैं कितना धनवान था। कैसे धनवान था, स्थूल धन से नहीं, ज्ञान धन से, हेल्दी था, बेल्दी था, है ना, सुख शांति से भरपूर था। और आज हमने कहाँ अपने को पहुंचा लिया। अब मन में पछतावा होता है ना,
ठीक है ना। खैर अब तो पछताव भी नहीं होता है, ड्रामा का नॉलेज मिल गया है, लेकिन बाबा का यहाँ शब्द उस हिसाब से बोल रही है ना। कि मन को पता चल गया है कि अब पुरानी वाली सुख सुविधा शांति अब मैं उस को पाने वाला हूँ, लेकिन अभी ये मन पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन ये एक ना एक दिन ये उस स्टेज तक पहुँच जाएगा। तो ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा यहाँ आशीर्वाद नहीं करता है, बाबा का तो शरीर ही नहीं है, हाथी में तो आशीर्वाद क्या करेगा। बाबा का आशीर्वाद यही है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि बच्ची तू सब कुछ छोड़ दे, है ना। शरीर के धर्म धन तुम्हारा जो कुछ भी है, जहाँ जहाँ तेरी मैपन का भान है, मैं तू छोड़ दे। सब कुछ छोड़ेगी, सबसे मरेगी, है ना, तभी तेरी बाबा की पावर मिलेगी और तुमको आशीर्वाद अपने आप अनुभव होने लगेगा और तू मेहनत से बच जाएगी। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं ना, किसी को ना हम चेंज करते हैं, बाहर तो हम अब किसी को करेक्शन ही नहीं करते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा संस्कार बदल जाए। चाहे घर में हमारे साथ जो बेटा पार्ट बहू पार्ट सब है, जो जैसे कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, हम एक्टिंग देखते हैं कि सब एक्टिंग कर रहे हैं, आत्माएं तो सभी संपन्न और संपूर्ण हैं। तो इस स्मृति से, है ना, वे लोग भी, है ना, चेंज होने लगते हैं। जो हमारी पहले इच्छा होती थी कि ऐसे सुबह उठ जाए, अपना काम कर ले, वो कर ले, ये भी हल्के रहते हैं और धीरे धीरे उस रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन जब तक हम इनको चेंज होने के लिए बोलते रहते हैं तो ये नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने छोड़ दिया अब, क्योंकि आत्मा तो सब संपन्न और संपूर्ण है। क्योंकि मोह के ग्रंथि को तोड़ना पड़ेगा आपको, मदर पार्ट को तोड़ना पड़ेगा, वाइफ पार्ट को तोड़ना पड़ेगा, आत्मा देखना पड़ेगा, खुद को भी और सामने वाले को भी। चाहे एक्टिंग कुछ भी वो कर रहा है, उसके संपूर्णता को देखना पड़ेगा। सब बाबा के गोद में बैठे हुए, सब भगवान के बच्चे हैं, है ना। कि बच्चे, फिर बाबा बोला कि 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी थी। तो हर 5000 वर्ष बाद माइंड के भाषा से, है ना, बाबा हमको ये ज्ञान देता है, मनुष्य से देवता बनाता है। यानी ये मन जो शरीर में फंसा हुआ है, रोल में फंसा हुआ है, इस मन को निकाल कर, है ना, सोल कॉन्शियस की स्मृति का याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना। सोल कॉन्शियस यानी देवी देवता। फिर नर से नारायण बनाने की शिक्षा देता है। जब आत्मा की स्मृति आ जाती है कि मैं हूँ ही आत्मा, शरीर नहीं हूँ, तो धीरे धीरे ये मन नारायण कॉन्शियसनेस तक पहुँच जाता है। नारायण यानी नर और नारी, जहाँ स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है। सत्युग में मेल फीमेल की बॉडी होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि तुम स्त्री हो हम पुरुष हैं, है ना, तुम जेंट्स हो हम लेडीज हैं, ये स्मृति नहीं होगी। वहाँ सिर्फ आत्मा दिखेगी, सब आत्माएं, हम सब एक समान है ना। तो बाबा बोला बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम क्या पढ़ा रहे, पढ़ाने वाला कौन है, उसमें भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं बाबा कौन है ना, और हमें कौन पढ़ा रहा है ये हम ही बच्चे जानते हैं। जो भगवान को जान गए हैं, खुद को जान गए हैं, है ना। और बाबा क्या पढ़ाता है ये भी हम ही बच्चे जानते हैं। लेकिन हर बच्चे, बाबा बोला, नंबर बार है, सब एक समान तो नहीं है ना। सबका मन का स्टेज अलग अलग है, ड्रामा अलग अलग है। तो हर आत्मा नंबर बार है, इसीलिए घबराना नहीं है। लेकिन एक दिन सब हम एक समान हो जाएंगे, है ना। अभी किसी का मन 50%, किसी का 40, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80। अभी कोई नहीं बना है उस स्टेज तक, सिर्फ ब्रह्मा बाबा मम्मा के अलावा, ठीक है ना। तो अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो यह कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापना हो रही है, डीटी किंगडम स्थापना हो रही है, यानी देवी देवता का राजधानी, यानी सत्व प्रधान दुनिया, सत्य की दुनिया अब आनी है। क्योंकि जो हमारा सत्य है, जो हमारा स्वधर्म है,
उसी की तो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो दुनिया भी सत्य वाली आएगी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले क्षुद्र से फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। तो आदि सनातन देवी देवता कोई फिजिकल धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का मतलब ये होता है कि ये एक हमारा स्वधर्म है। इस आत्मा का वो नेचर है, मूल नेचर है ना। मैं हूँ ही आत्मा, ये कोई फिजिकल धर्म नहीं है। अपने को आत्मा समझना, रोल से डिटैच रहना, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण जब हम मन से भी अपने को परे ले जाते हैं, है ना। पहले तो हम क्या समझते थे, मैं आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ। अब हम अब अपने को मन से भी परे ले गए। अब हम मन के सारे खेल को देख रहे साक्षी होके। तो ये है ब्राह्मण से देवता बनना। तो धीरे धीरे मन एक दिन ये सोल कॉन्शियस की पूरी स्मृति में आ जाएगा। पहले क्षुद्र था, क्षुद्र का मतलब बॉडी कॉन्शियस था, शरीर के हर धर्म को, है ना, मन के हर संकल्प थॉट फीलिंग में मैं और मेरा लगाया था, इसलिए क्षुद्र था, है ना। अब ब्राह्मण ब्राह्मण से देवता बन रहा है। तो बाबा बोला दुनिया में किसी को यह पता नहीं कि अभी हम क्षुद्र वर्ण के थे। तुम बच्चे समझते हो, ये तो सत्य बात है, लेकिन बाकी अभी ये बात किसी को पता नहीं है कि हम क्षुद्र वर्ण के थे। क्षुद्र मतलब वो लोग कर्म के आधार पर बोलते हैं, जो वो नीचे वाला काम करते हैं उनको क्षुद्र बोलते हैं। लेकिन बाबा क्षुद्र वर्ण उसको कहता है जो बॉडी कॉन्शियस, अपने को शरीर समझते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये सत्य बात किसी को पता नहीं है। वो कर्म के आधार पर वर्ण को बांट दिए हैं और बाबा बॉडी कॉन्शियस के बेस पर क्षुद्र वर्ण बताता है। तो बाबा बोला बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ शरीर का भान ही नहीं है, रोल का भान ही नहीं है, तो झूठ और पाप होगा कहाँ से? जहाँ शरीर का स्मृति नहीं है, जहाँ सत्व प्रधान शरीर है, सत्व प्रधान दुनिया है, सत्व प्रधान मन है, तो वहाँ तो सब कुछ सत्य ही होगा ना। लेकिन कलयुग में अजामिल पाप आत्माएं होती, क्योंकि यहाँ सब बॉडी कॉन्शियस में है। बाबा बोला बिल्कुल रो नरक का ही है। यह समय रो नरक है, माने कलयुग है ही रो नरक। रो नरक कहाँ है? आपके मन के अंदर है। क्योंकि बाहर जो कुछ भी हो रहा है मन में हलचल होता है, मन में चिंता होता है, मन में भय होता है, मन में डर होता है। इसलिए रो नरक को मत समझना जो गरुड़ पुराणों में दिखाया हुआ है कि कड़ाही में तल रहे हैं, कुआं में ढकेल रहे हैं, काट रहे हैं। वो रो नरक वो सजा नहीं है। रो नरक का मतलब आपके मन के अंदर है। अपने ही संकल्प, अपने ही संस्कारों से हम पछताप, दुख, चिंता, भय, डर रहे हैं। यही है रो नरक। अपने ही कर्मों से पछताप कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, दुख है, परेशानी होगी, यही रो नरक है और कुछ नहीं है। कोई आपको बाहर में सजा देने के लिए नहीं बैठा है। अपने ही संस्कारों से हमें दुख होगी, पछताप होगी, वही धर्मराज की सजा है। तो बाबा बोला दिन प्रतिदिन रो नरक दिखाई पड़ेगा, दिन प्रतिदिन और ये बढ़ेगी। देखो आप खुद ही देखो, कोई गलती हो जाती है या कोई बात ऐसी हमारे सामने पिछले पास्ट की आ जाती है या कोई कुछ बोल देता है, तो कितना दिन तक हम उस बातों को पकड़कर अंदर अंदर रोते रहते हैं। सिर में दर्द हो जाता है, मन परेशान हो जाता है ना। तो वही तो पछताप है, दुख है ना। फिर बाबा बोला मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। और माया और जो है ऐसे ऐसे काम करवाएगी, है ना, कि उनको पता भी नहीं चलेगा। उनको लगेगा कि नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, लेकिन बाबा करें कि और वो नीचे गिरते जाएंगे, है ना। क्योंकि ये दुनिया बदलनी है, चेंज होनी है ना। इसलिए तमो प्रधानता वाली सारे संस्कार अटैक करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड से भी आएंगे, हमें भी, हमारे पास भी आएगा, हम लोग के पास भी आएगा, ज्ञानियों के पास भी। क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है। इसीलिए कोई कोई संस्कार अचानक सपने में भी आ जाता है। लेकिन अब सपनों में भी कुछ आपको दिखेगा, उससे भी डिटैच रहना, क्योंकि वो भी मैं नहीं हूँ, है ना। कई तरह से संस्कार अटैक करेंगे। भी बाबा बोला कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है,
आगे जंगम यानी फकीर लोग कहते थे ऐसे कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुंवारियां बच्चा पैदा करेगी। अब वो समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। तो अभी आप दुनिया के हालत देख रहे हो ना, आज कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई है ना। तो ये सब तो कहने की बात नहीं है, तो दिख रही है। तो जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब आप कहते हैं तब मैं आता हूँ। जब मन का अस्तित्व बिल्कुल नीचे गिर जाता है ना, तब बाबा आता है। ठीक है ना। तो मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तुम बच्चे के लिए कोई नई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ड्रामा अनुसार मेरे को कल्प में एक बार आना पड़ता है, तो तुम बच्चों के लिए कोई नई बात थोड़े ही है ना। तो जब बाबा बंधा हुआ है ड्रामा में, उसको अपना हर पार्ट फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकता, तो तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है। जब भगवान नहीं चेंज कर सकते, तो तुम अपने पार्ट को क्यों चेंज करते हो, क्यों हमेशा सोचते हो कि अच्छा सुख ही सुख हो। वो सुख और दुख दोनों का पार्ट बंधा हुआ है, तो दोनों को आने दो ना, तुम दुखी क्यों होते हो। ठीक है ना। तो बाप समझाते ही हैं, ऐसे चक्र लगाया नाटक पूरा हो जाता है। और बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाओगे, सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो देखो दो बातें यहाँ बाबा बोल रहा है। एक तो बाबा बोला कि तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, फिर बाबा बोला तुम दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब देखो कितना ही गहरी बात है, हम ऐसे ही पढ़ देते थे पहले। तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, यानी अभी हम सत्व प्रधान बनने का ये मन पुरुषार्थ कर रहा है। तो आप अपने को आत्मा समझ रहे हो, रोल से साक्षी हो रहे, तो आप सत्व प्रधान बन रहे हो। ठीक है ना। और फिर सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बन जाओगे। कैसे मालिक बन जाओगे, जब ये मन जीरो पहचान बना लेगा, यानी शून्य तो नहीं होगा, एक संकल्प भी जरूर होगा, आई ये मैं हूँ। इस स्टेज तक, एनर्जी लेवल तक जब आपका मन पहुंच जाएगा तब इसका जो पार्ट खुलेगा है ना, वो सत्व प्रधान वाली पार्ट खुलेगी। और वहाँ ये ड्रामा से बाहर रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि सूरज चांद ये धरती प्रकृति ये सब साक्षी होकर वहाँ भी देखेगा। उसको ये नहीं फील होगा कि हम सब हमसे अलग हैं, ऐसा लगेगा कि हम इसके मालिक है। राजा के सीट पर मन बैठेगा, उसको लगेगा कि सब मेरे अंदर हो रहा है ये कुछ। जब सब कुछ फील होगा कि हमारे अंदर हो रहा है, बाहर कुछ है ही नहीं, तो आप मालिक नहीं हो, हमारे अंदर जो कुछ भी होगा। लेकिन यहाँ पर अंदर जब फील कर रहे हैं संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, तो दुख ले लेते हैं बुरे वाले संस्कारों से, लेकिन वहाँ डिटैच रहोगे, वहाँ दुख नहीं हुआ, क्योंकि दुख वाली कोई ऐसी संकल्प ही नहीं आपके अंदर आएगी। बाहर भी सब कुछ सत्व प्रधान, बाहर सत्व प्रधान प्रकृति तत्व जानवर सब कुछ सत्व प्रधान रहेगा, तो वहाँ तो दुख का कोई संकल्प ही नहीं है। वहाँ वही संकल्प आएगा सत्व प्रधान वाली देवी देवता वाला, और सब आपको देवी देवता के रूप में दिखेंगे, लेकिन भान नहीं होगा, स्मृति नहीं होगा। तो अभी हम बन रहे हैं सत्व प्रधान, और फिर हम दुनिया पूरी दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ये है सत्युग का मालिक बनना। सत्युग के मालिक बनने का मतलब ये नहीं कि हम गद्दी पर बैठे हुए हैं, कुछ भी हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं, किसी पर अधिकार चला सकते हैं, इस तरह के हम मालिक नहीं बनेंगे। सत्युग का मालिक का मतलब ये होता है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, हम सब एक जैसे हैं, है ना। और वहाँ राजा का फील होगा इस मन को, सभी को। जब सब एक ही है तो फीलिंग आएगा ही नहीं कि हम अलग तुम अलग, हम किसी पर राज्य कर रहे हैं। वहाँ ये भी नहीं पता होगा कि लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे हुए, लगेगा कि हम सब तो एक परिवार ही हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये अब बताओ इसको कैसे सूक्ष्मता में आपको बताया जा सकता है। ये अनुभव का चीज है, ये समझ की चीज है। अभी आपको पूरी मन को समझ दे देनी है। जब समझ आ जाएगी तो जो आपका सिर्फ जो होना है वो अनुभव बाबा अपने आप कराएगा, है ना। वो अपने आप आपका पाठ खुलेगा। वो क्या उस टाइम स्मृति होगी, क्या उस टाइम सीन आएगा, ये अभी किसी को नहीं पता। दादियों ने, गुलजार दादी ने बताया है सत्युग का, लेकिन वो सब कुछ स्थूलता में बताई है, लेकिन वो कैसे स्मृति कैसे आप फील करोगे ये चीजें कोई नहीं बताए। तो अनुभव का चीज है। ठीक है। तो उसी टाइम आपको अनुभव होगा। अभी सिर्फ आपको समझ देनी है, सत्व प्रधान बनना है, यानी
देही अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है, रोल को सारे छोड़ना है, मैंपन का भान, मेरा का भान, नष्टो मोहा बनना है। बस अभी यही पुरुषार्थ है संगम पर। तो यह तो मेरा पाठ है ना, नई बात नहीं है। हर 5 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में बंधा हूँ ना, बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ, तो देखो बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ, तो ड्रामा अनुसार उसका ज्ञान अपने आप ब्रह्मा बाबा के माइंड में इमर्ज हुआ और उनके मुख से ज्ञान निकलने लगा। और बाबा वहाँ भी साक्षी है, अपने ज्ञान से भी साक्षी है ना। तो बाबा बोला, इसी से तो बाबा बोला कि मैं अपना महत्व तो नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं सुना रहा हूँ, ड्रामा अनुसार निकल रहा है ज्ञान। और यहाँ हम क्या समझते हैं हम लोग कि मैं मुरली सुना रही हूँ, मैं निमित्त हूँ, हाँ मैं टीचर हूँ। लेकिन देखो बाबा, इसीलिए बाबा बोला, जब मैं महत्व नहीं देता, तुम अपना महत्व क्यों देते हो। तो बाबा बोला, आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ, अंतमति सुगति। तो बाबा सहज का मार्ग बताता है। ले आपके लिए सहज कब होगा, जब आप साइलेंस वाली प्रैक्टिस करोगे, साक्षी दृष्टा वाला, तब ये ज्ञान सहज हो जाता है ना। बाकी अनुभव रह जाता है, सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन। अब हम ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं, सारा दिन अपने मन पर हम अटेंशन रखते हैं, सुबह से शाम तक प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि मन के अंदर क्या क्या चल रहा, कहाँ कहाँ छोड़ना है, कहाँ कहाँ हमारे अंदर अभी कमियां हैं, क्योंकि सीन तो आ ही रहे हैं ना, कोई व्यक्ति कोई परिस्थिति के द्वारा। तो ये अनुभव ही हमें सत्य की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। तो बाबा बोला, माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, बाबा को याद करो यानी अपने को आत्मा समझो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, तो कहा सीढ़ी उतरो और सीढ़ी चढ़ो। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है, पति से पावन और पावन से पतित बनना। तो ये खेल भी उतरने चढ़ने के, दोनों खेल बना हुआ है। तो गलती किसी की है? खेल में ही ऐसा, ड्रामा में ही ऐसा स्क्रिप्ट डाला हुआ कि एक दिन तुम बॉडी कॉन्शियस में आओगे, तुम्हारी मन की अवस्था नीचे गिरेगी, और फिर ड्रामा में ही फिक्स है कि तुम ऊपर चढ़ोगे, सोल कॉन्शियस आओगे और तुम जो है फिर सत्व प्रधान बनोगे। तो ये सब खेल बना है उतरने और चढ़ने का। तो अभी हमारा चढ़ने का सीढ़ी है ना। अब उतर गए एकदम नीचे, अब चढ़ रहे हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस से अब सोल कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमारा चढ़ती कला है। तो जैसे सीढ़ी में दिखाया हुआ है ना, तो ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ये तो सहज है ना। बाबा पूछ रहा है, परंतु युद्ध कौन सी, यह न समझने के कारण शास्त्र में लड़ाई की बात लिख दी है। लेकिन युद्ध कहाँ हो रही है, मन के अंदर युद्ध चल रहा है। युद्ध मन के अंदर ही तो महाभारत लड़ाई तो अब चल रही है ना। कितने अंदर में लड़ाइयाँ चल रही है, दुख के, चिंता के, फिकर के, संकल्प के, थॉट के, फीलिंग के, सब संकल्प आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं, मैं सही तुम सही। वो बाहर में कुछ नहीं हो रहा है, बाहर में तो दिख रहा है सीन आपको, लेकिन लड़ाई तो आपके मन के अंदर चल रही है। तो बाबा कह रहे इस युद्ध को, मन के अंदर के युद्ध को वो बाहर स्थूल में दिखा दिया। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये ही बहुत बड़ी लड़ाई है। बाहर की लड़ाई तो फिर भी हम जीत जाते हैं, है ना, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन अंदर की लड़ाई को सब नहीं जीत पाते हैं, है ना। अंदर के लड़ाई में बहुत कम ही निकल पाते हैं। मन के अंदर जो संकल्पों की लड़ाई होती है उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत बच्चे। तो बाबा कहते ये हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते, फिर याद टूट जाती है। बाबा बोला बच्चे बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं बाबा से, तो बाबा बोला माया दिया बुझा देती है। इस पर गुलाब काबली की भी कहानी है, बच्चे जीत पाते हैं बहुत अच्छे चलते, फिर माया आकर दिया बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 बरस के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। तो देखो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी, एक बहन थी बहुत अच्छी ज्ञान में थी, शादीशुदा हो गई थी, ज्ञान में बहुत उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको घर में इतना डिमांड था बच्चे के लिए कि उनको विकारों में जाना पड़ा। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पति जो उनका उदास रहता था, मायूस रहता था, उसको एक बच्चा चाहिए था, उससे वो नहीं निकल पाई, और लास्ट में उनको
एक बच्चा देना ही पड़ा। इससे क्या हुआ, उनको ड्रामा में नूर था, उनकी क्या गलती थी, ये होना ही था। वही बाबा बोल रहा है कि बहुत ऐसे हैं, है ना। अब बहुत ऐसे जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, तो उनका ड्रामा में पार्ट है, किसी की गलती है ही नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं, यह भी मिसाल है, गज को ग्रह ने खाया, यह माया का तूफान। तो देखो कौन आते हैं और चले जाते हैं काफी ज्ञान लेने के बाद भी। अगर परमात्मा का ज्ञान आध्यात्मिक, तो ये नहीं है कि आपके घर में शांति हो जाएगी, आपके बच्चों को नौकरी लग जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए अब इस स्मृति से कोई ज्ञान में आता है तो वो फेल है, वो ये बाबा ये सब काम नहीं करता है। वो शरीर के कोई भी चीजों को बाबा नहीं ठीक करता है, ना आपके परिवार को, ना आपके घर को ठीक करेगा, ठीक है ना। बाबा आत्मा को ठीक करता है, इस मन को समझ देता है। जब ये मन को समझ मिल जाती है तो बाहर भी आपका सब कुछ ठीक होने लगता है, ठीक है ना। इसीलिए वो आते हैं और उनका काम नहीं होता है तो वो ज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्ञान का मतलब ही है समझ। ध्यान से आपको, मेडिटेशन से आप अपने सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो, साइलेंस को नहीं अनुभव कर सकते हो, समझ से ही कर सकते हो। इसीलिए ज्ञान को समझ बोलते हैं। आपको समझ मिल गई है, अब समझ कर अब अपनी स्थिति बनाओ उस लाइफ। लेकिन साइलेंस में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि साइलेंस में माया बहुत आती है ना। इसीलिए आज लोग स्थूल में ज्यादा भागता है कि बाहर सब कुछ ठीक हो जाए, मुंह से सब कुछ ठीक करने को कोशिश करते हैं। नहीं, हमको अंदर अंदर जाना है, अंदर सब कुछ ठीक करना है। तो बाबा कहते हैं कि इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्माभिमानी। क्यों नहीं कोई कहेगा, क्योंकि वो खुद ही आत्माभिमानी नहीं है। जो कुछ भी सुनाते हैं सब मनुष्यता भान में सुनाते हैं, सब बाहर चीजों को ठीक करने की कोशिश करवाते हैं, है ना। क्योंकि वो खुद अभी सोल कॉन्शियस की स्मृति में सब नहीं पहुंच पाते हैं। तो बाबा बोल रहा है कि ये बात कोई नहीं कहेगा, बाबा सिर्फ कह सकता है, क्योंकि वो सोल कॉन्शियस हमेशा रहता है ना। बॉडी का उसको भान ही नहीं है, तो जो जैसा रहेगा वैसा ही तो नॉलेज देगा ना। तो बाबा सत्युग में भी ऐसा नहीं कहेंगे कि नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है, इस समय तुमको समझाता। सत्युग में भी ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान लोप हो जाएगा। अब वहाँ स्वरूप बनकर पाठ, ज्ञान के स्वरूप बन जाओगे, है ना। तो ज्ञान वहाँ रहेगा ही नहीं, वहाँ जिसके लिए अभी पुरुषार्थ करो वो वहाँ बन जाओगे, लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहेगी। जैसे यहाँ आत्मा की स्मृति नहीं थी ना, बाबा ने याद दिलाया ना आकर, बॉडी की स्मृति थी, उसी तरह वहाँ आत्मा की स्मृति रहेगी, शरीर का भान ही नहीं रहेगा। तो आत्मा से रिलेटेड ही सारी गुण क्वालिटी आप में रहेगी ना। शरीर का तो कोई धर्म रहेगा ही नहीं वहाँ, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा घर, ये सब रहेगा ही नहीं। आत्मा में हम सब एक समान है, एक परिवार है। फिर बाबा बोला अब वापिस घर जाना है, तुम पहले सतो प्रधान थे, अब सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म ले लिया। अब ये पूरा 84 जन्म खेल आत्मा खेल लिया, है ना। उसमें भी नंबर 1 ये ब्रह्मा है, औरों को 83 जन्म कह सकते हैं, इसलिए पूरे 84 जन्म में पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते हैं, बहुतों के जन्म के अंत में लेकर, अंत में ज्ञान लेकर फिर यह नारायण बनते हैं। तो कहते हैं कि देखो 84 जन्म तो सभी का नहीं होगा ना। जिसका मन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल तक पहुंच गया, ब्रह्मा परमात्मा समान बन गया, है ना, वो मन, वो माइंड, यानी वो 84 जन्म पार्ट प्ले करेगा, वो आत्मा 84 जन्म पार्ट प्ले करेगी। तो सबसे पहले किसका मन उस परमात्मा समान बना? ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा पूरे शुरू से लास्ट तक, है ना, 84 जन्म वो पार्ट प्ले करेंगे। बाकी कोई 83, कोई 82, कोई 81, सब नंबर बार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का मन उस स्टेज को सबसे पहले उस स्टेज पर पहुंच गया। अब वही सबसे पहले फिर नारायण बनेंगे, है ना। तो बाबा बोले झाड़ में भी दिखाया हुआ है, यहाँ श्री नारायण, पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। लेकिन प्रजापिता को क्यों परम पिता नहीं कहेंगे? क्योंकि प्रजापिता
भी अपने कर्म इंद्रियां का गुलाम बन जाता है, शरीर लेता है, पाठधारी है, ये सृष्टि पर मनुष्यता का रोल प्ले करता है, इसीलिए उसको परम पिता नहीं कहते हैं। इसीलिए आप देख लो कि गॉड इज वन कहते हैं, सत्य एक ही है, भगवान एक ही है, जो कभी शरीर नहीं लेता, कभी जो है रोल में नहीं है, कभी पाठधारी में नहीं है, बाकी सभी आत्माएं पाठधारी हैं। इसीलिए परमात्मा एक है, सत्य एक है कहते हैं, है ना। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। यह देहधारी है ना, देखो बाबा वही बात बोल दिया, वो विदेही है, बाबा का देह नहीं है और ब्रह्मा का देह है, वो देह लेते हैं, इसलिए बाबा विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे, लौकिक बाप पिता है और इनको प्रजापिता कहेंगे। इनको राजा पिता नहीं कहते, क्यों? क्योंकि अभी ये भी जो है ये भी अपने कर्म इंद्रियां का, है ना, ये राजा बनते हैं। देखो इसीलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। ये कर्म इंद्रियां का राजा बन जाता है इनका मन। पहले मन यानी आत्मा, है ना, यहाँ आत्मा को, आत्मा कर्म इंद्रिया का गुलाम बन गई थी, संकल्प थॉट फीलिंग चला रहा था। अब ये इनका अब ये आत्मा राजा बन गई है, यानी मन राजा के सीट पर पड़ गए, है ना। तो देखो जब ये मन पाठ से रोल से पहचान बना लेता है तो यही आत्मा मन बन जाता है। और जब रोल से डिटैच है ना, प्योर कॉन्शियसनेस है, साइलेंस है, संकल्प एक भी जहाँ संकल्प नहीं है, परम धाम की स्थिति में है, तो इसी मन को बाबा आत्मा कहता है, प्योर कॉन्शियसनेस कहता है ना। लेकिन यही मन ही है ना। तो यह परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजा परम माने हमेशा परम स्थिति में रहते हैं। परम धाम मतलब कहीं ऊपर नीचे नहीं रहते हैं, परम स्थिति में रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं। बाबा कभी आवाज में आता ही नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, क्योंकि रोल में आता है। वो तो सकारी दुनिया में हो गया ना, प्रजा तो सकारी दुनिया में है, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। देखो बाबा यहाँ कहता है सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। क्यों बाबा बोला सूक्ष्म वतन में नहीं है? क्योंकि वो शरीरधारी है ना। सूक्ष्म वतन मतलब संकल्पों की दुनिया में, वहाँ तो कोई आवाज ही नहीं है, तो वहाँ क्यों कोई रहेगा, है ना। तो सूक्ष्म वतन तो बाबा समझ के लिए दिया था, मन को चूंकि थोड़ा देर एकाग्र हो, है ना, संसार से निकलकर, इसलिए सूक्ष्म वतन बताया। सूक्ष्म वतन यानी संकल्प, आपका मन, संकल्प थॉट फीलिंग आकारी दुनिया, जहाँ कोई आवाज नहीं है। इसीलिए तो फरिश्ता स्वरूप पाठ प्ले करते हैं, है ना। सब कुछ हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे, कर्म का भान ही नहीं है ना। शरीर से निकलकर संकल्प लेवल पे चले जाते हैं, है ना। तो प्रजा तो तभी तो अब ये पुरुषार्थ आप कहाँ करो, संकल्प लेवल पर भी करो, सूक्ष्म रूप में ही पुरुषार्थ करो ना। सूक्ष्म रूप में जो पुरुषार्थ कर रहे हो अपने मन के अंदर जब चले गए तो ये सूक्ष्म वतन हो गया। बाहर की दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो यही सूक्ष्म वतन हो गया। तो कहीं कहीं है सूक्ष्म वतन, आपके अंदर ही है ना, अभी मन के अंदर ही है ना सूक्ष्म वतन। संकल्प थॉट फीलिंग कहाँ आ रहे हैं? अब हम इस पर अटेंशन दे रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी सूक्ष्म वतन में है, फरिश्ता स्वरूप में है, अब उससे पहचान नहीं बना रहे हैं, मैं मेरा अब नहीं लगा रहे हैं। स्थूल वतन में प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है, आत्माएं वहाँ रहती है, तो स्थूल नाम रूप से न्यारी है, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो हो ना। छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है ना, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। बाबा देखो क्यों कहता है, जो बच्चे छोटे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो सोल कॉन्शियस में रहते हैं, उनको कोई भी भान नहीं होता है। उनको हमेशा लगता है ये शरीर का भी भान नहीं हो, वो उनको ड्रामा से बाहर नहीं, यानी अपने को शरीर से बाहर देखता है। उसको नहीं पता कि मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, हम कहाँ जन्म लिए हैं, किस दुनिया में आए हुए हैं, उसको कुछ भी स्मृति नहीं होती। वो सोल कॉन्शियस में रहता है, आनंद में वो बच्चा रहता है, इसीलिए उसको महात्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, ये तुम्हारे मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे आँख है, ये तुम्हारे कान है, तो धीरे धीरे वो सोल कॉन्शियस की स्मृति उसकी खत्म होते जाती है और बॉडी वाली स्मृति आ जाती है ना। इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी को बच्चा कहा जाता है ना।
महात्मा कहा जाता है, सॉरी। देखो, तो हम भी बाबा के न्यू बॉर्न बेबी है, बाबा के साथ कंबाइंड है ना। तो ये बच्चों को जैसे स्मृति होती है, यही स्मृति आपको सत्युग में होगी। सब कुछ बाहर में होगा, सारे वहाँ भी तो शरीर होगा ना, शरीर तो वहाँ भी होगा, है ना। लेकिन बच्चों वाली आपकी स्मृति होगी, जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, इस तरह आपकी स्मृति होगी महात्मा के रूप में। सोल कॉन्शियस रहेगा, बॉडी के भान ही नहीं होगी। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी भान नहीं होता है, ठीक है ना, शरीर का न शरीर के धर्म का। तो यही वाली स्मृति आपको सत्युग में होगी, सोल कॉन्शियस में। बाबा बोला इसलिए छोटे बच्चों को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकती, इसलिए बाबा कहते हैं छोटे बच्चे ही सिर्फ पवित्र आत्मा है, बाकी कोई पवित्र नहीं है। अब देखो यहाँ बाबा कहता है कि कोई पवित्र आत्मा नहीं है, तो यहाँ किसको बाबा कह रहा है? मूल आत्मा तो हमेशा पवित्र ही है, कभी अपवित्र नहीं बनती है, इस मन को कह रहा है। और ये मन भी कब अपवित्र बन जाता है? जब ये रोल से पहचान बना लेता है ना। क्योंकि देखो विकार भी क्या है, विकारों भी एक ड्रामा ने स्क्रिप्ट डाला हुआ है ना। लेकिन उसमें क्या कर रहे कि मुझे क्रोध आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भय आ रहा है, मैं लगा के हम उसे अपना बना लेते हैं, है ना। तो पवित्र बन जाती है। अब आने को तो अभी भी आते ही है ना, लेकिन आता है तो अब हम क्या करें, डिटैच हो जाते हैं कि मेरा नहीं है। तो मन के अंदर ही 90% तो चला जाता है, 1-8% है जो कभी वाणी में आ जाता है ना। तो वो भी धीरे धीरे लास्ट में खत्म हो जाएगा। फिर भी पति तो कहेंगे ना, बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट है, इस ड्रामा नोदा हुआ है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो फिर रिपीट होता है। तो सबका अलग अलग पार्ट है। किसी का जिसका आप जो भी पार्ट इस दुनिया में देख रहे हो, गलत से गलत, कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है, कि आतंकवादी का पार्ट है, किसी को लोगों को इतने मार दे रहे हैं, किसी का चोरी करने का, किसी को झूठ बोलने का, मतलब जितने भी आप एक्टिंग संसार में देख रहे हो, सबका ड्रामा ने फिक्स कर रखा है। इसलिए तो बाबा कहता है कि सारा संसार निर्दोष है, कोई गलत है ही नहीं। वो स्क्रिप्ट है तो उनको पाठ तो करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो देखो पता नहीं चलता है कि जिसको मारेंगे तो हमारा भी जान चला जाएगा, हम भी मरने वाले, फिर भी वो काम कर ही देते हैं ना, क्योंकि वो ड्रामा करवा ही देता है उनसे, वो फिक्स है तो उनको करना ही पड़ेगा, है ना। तो बाबा बोला इसीलिए पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का विनाश पाठ भरा हुआ। अब देखो बाबा कह रहा है इतनी छोटी आत्मा, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, इस मन को कह रहा है। जब ये मन रोल से पहचान बना लेता है ना, ठीक है ना, तो पहचान बना तो अपने को नीचा समझने लगता है, दुखी परेशान हो जाता है। इसलिए बाबा इस मन को देखो या छोटी आत्मा कह रहा है। इसलिए कहीं मन ही मुख से निकालता है बाबा, कहीं आत्मा निकलवा देता है। लेकिन इसी मन के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, रिकॉर्डेड मन के अंदर है ना, और मन आत्मा के अंदर है, मूल आत्मा के अंदर। तो यही तो सबसे वंडरफुल बात है, आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। तो यही तो बात वंडरफुल है, आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। मतलब मूल आत्मा जो साइलेंस है ना, उसके अंदर से सारा ड्रामा का खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो दो ही बचा, आत्मा और ड्रामा, बाकी तो सारे ये मनों का खेल चल रहा है। सबका मन के अंदर के जो संस्कार बाहर निकलने, सब ड्रामा का खेल है, सब एनर्जी है, ये कुछ नहीं है, ये लाइफलेस है। जैसे जैसे आपकी स्मृति की समझ बढ़ती जाएगी ना, आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। ये सब बना बनाया है, ऐसे नहीं कहेंगे कि कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना आत्मा कैसी है, ड्रामा कैसे बना हुआ है, ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना आत्मा कैसी है या ड्रामा कैसे बना, इसमें भी कोई कुछ भी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि कैसा ड्रामा बना हुआ है, ये कुदरत कैसी है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बारिश, ये सब ड्रामा में बंधा हुआ है, किसी की कोई गलती है ही नहीं, है ना। तो जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है, कितना वंडर लगता है। वैसे बाबा वंडरफुल है, वैसे ज्ञान भी वंडरफुल है, कोई कभी कोई बता न सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना है यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। अब ये भी बाबा कहता है ना 5000 भी बाबा माइंड को समझ के लिए दिया है, लेकिन जो चीज़ अविनाशी है, किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, तो ये नाटक कब बना है ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। इसलिए बाबा इस प्रश्न ही अब नहीं उठाना है
कि ड्रामा कब बना है, कैसे बना है, आपके मन में क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। देखो बाबा क्या बोल रहा है, बाबा ने तो बनाया ही नहीं। बाबा तो बेचारा खुद ही दुख सुख से पड़ रहे हैं, वो तो रोल में आता ही नहीं, तो क्यों बनाएगा? क्यों कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं? आपको अगर 2 बच्चे हैं, अगर दिया जाए कि जो बच्चे बहुत अच्छे उनका तो अच्छे की तक कहानी कर्म लिखोगे, कर्म लिखने की आपको पेन पकड़ाया जाए, तो कोई गंदे बच्चे तंग करते हैं उनको बुरा लिख दो तो आप लिखोगे नहीं, दोनों के अच्छे ही लिखोगे। तो बाबा क्यों किसी के जीवन में दुख लिखेगा? बाबा तो चाहेगा कि मेरे बच्चे सुखी सुखी रहे, है ना। लेकिन ये ड्रामा का स्क्रिप्टेड है, लेकिन लोग भगवान को दोष देते हैं, है ना। तारे यह अनादि तो प्रलय आदि होती नहीं है, बनी बनाई है, सब कुछ बनी बनाई से थोड़े कह सकते हैं क्यों बनाई है। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको सब सुनाते हैं, जब समझदार बनते हैं तो दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते जाते हो। ठीक है, तो बहुत सारे जो है ना इसमें क्वेश्चन ये आपका पॉइंट मुरली का कवर हो जाता है। लेकिन जो है ना आप रोज के मुरली सुनना, किसमें कौन सी बाबा रिकॉर्डिंग करवाता है, मुंह से बोलवाता है, इसको खुद ही नहीं पता, इसलिए मिस करोगे तो पॉइंट छूट जाएगी आपकी। और नोट करना उसको कॉपी में जरूर, ठीक है ना। फिर बाबा बोला कि दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है, रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानता। दशहरा हर साल मनाते हैं, हर साल रावण लंबा बनाते हैं, जलाते हैं, और रावण बढ़ते जा रहा है। बाहर में आप देखो तो रावण हमें अंदर को मारना है, अंदर के रावण को जलाता है। राम और रावण हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हम बाहर में सब कुछ करते हैं, है ना। तो राम और रावण का भी पार्टी है ना, वो भी गलत नहीं है, लेकिन अब हमको अंदर रावण को जलाना है। कैसे जलाओगे? उससे साक्षी होकर, डिटैच होकर। इसलिए बाबा कहते सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय ज्ञान जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा बोला ना कि तुम चक्रवर्ती राजा जानते। चक्रवर्ती राजा बनने का मतलब सारे चक्रों को हम जान जाते हैं, सारे चक्रों में हमने पार्ट प्ले किया, अब सारे चक्रों से हम डिटैच हो रहे हैं। पहले हम इनके सत्युग त्रेता में हम चक्रों के स्वरूप बनकर, राजा बनकर ये मन पार्ट प्ले किया, है ना। फिर ये मन गुलाम बन जाता है, तो सारे चक्रों में ये मन ने पार्ट प्ले किया। अब हम चारों चक्रों को से अलग अपने को देखते हैं। ये चारों चक्र कहाँ है? सत्युग त्रेता द्वापर हमारे अंदर है, लेकिन हम अब राजा हैं, अब हम इनके प्रभाव में नहीं आते हैं, है ना। ये है चक्रवर्ती राजा बना, चक्रों से अपने को बाहर देखना, ड्रामा से बाहर निकाल कर अपने को अलग कर लेना, ये है चक्रवर्ती राजा। फिर बाबा बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, विनाश भी जरूर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहाँ? आपके मन के अंदर हो रहा है ना। मन में पुराने सब स्मृतियाँ मर्ज हो रही है, नई स्मृति फिर मर्ज होगी। शंकर द्वारा विनाश, तो धीरे धीरे पुराने संस्कारों को आपका विनाश हो रहा है, डिटैच हो रहे। विष्णु द्वारा स्थापना, फिर आपके मन में जब एक भी विष नहीं रहेगा, टोटली डिटैच, एक भी कुंठा नहीं रहेगा, बेफिक्र बदशाह बन जाओगे, चिंता फिक्र सब से जीरो पहचान, तो विष्णु द्वारा ये है पालना। इसका मीनिंग ये होता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, तीनों आपके मन के अंदर ही चल रहा है। अंदर ही में आपकी दुनिया आनी है, कहीं बाहर में दुनिया नहीं लानी है आपको। सत्य कोई स्थूल चीज नहीं है, मन का स्टेज है। विनाश भी जरूर होना है, नई दुनिया में बहुत थोड़े होते, अभी तो अनेक धर्म है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है, ये चक्र फिरते रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता है। तो देखो जब अभी कलयुग का एंड में है ना, एक सेकंड की आपको अनुभूति होगी अंत में, है ना, कि मैं और बाबा दोनों में डुअलिटी नहीं होगी, वहाँ ये भी नहीं भान होगा कि आई एम मैं हूँ, जस्ट आपका प्रेजेंट होगा और एक सेकंड के बाद आपका सत्व प्रधान पाठ खुल जाएगा। तो वो अनुभव जो है कोई आपको बता सकता है, वो खुद ही करना पड़ेगा। बाबा करवाएगा, ड्रामा करवाएगा, लेकिन पहले हमको अब अपनी स्थिति वैसी बनानी है ना। ये मन जो है ना एक सेकंड में बिना पार्ट प्ले किए रुक नहीं सकता, इसीलिए जीरो पर नहीं जा सकता। एक संकल्प इसका जरूर रहेगा, आई एम मैं हूँ, ये फीलिंग इसको जरूर रहती है ना। बाकी साइलेंस में भी सारी
स्मृतियाँ मर्ज हो जाती है पुरानी वाली, उससे जब पहचान बनाना छोड़ देते हैं तब। तो बाबा कहते हैं कि यह अंदर में स्वस्थ, हमने कितना बार रजाई ली थी, कल की बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्र लगा, आज हम पतित बने हैं, फिर योग बल से विश्व की बादशाही लेंगे। बाप कहते हैं कलप कलप तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, रजाई में कोई कम कोई ऊंच नहीं बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। रजाई मतलब रजाई में कोई स्थूल धन का नहीं, किसी को ज़्यादा धन मिलेगा, किसी को कम मन मिलेगा। बाबा कहते हैं कि यह पुरुषार्थ से होता है, जितना जितना आपका मन उस स्टेज पर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगा, उस हिसाब से आपको प्राकृतिक भी आपकी दासी बन जाएगी, यानी लक्ष्मी भी की प्रचुरता आपके सामने भरपूर रहेगा। लेकिन ये पुरुषार्थ पर है, यानी पुरुष अर्थ में कितना अपने को टिके रहते हो, है ना। क्योंकि सबसे धन भी क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है ना, और आत्मा भी एनर्जी है। तो जब एनर्जी लेवल पर मन पहुंच जाएगा तो बाहर प्रचुर मत, आपको मेहनत धन के लिए, स्थूल धन के लिए नहीं करना पड़ता। इसलिए तो ज्ञान धन को रत्न कहते हैं। फिर बाबा बोला पहले तुम बंदर से भी बदतर थे, अब बाप मंदिर लायक बना रहा था। कौन बदतर था? ये मन बदतर, बंदर जैसा, कभी इधर शांति के लिए सुख के लिए भाग रहा था, कभी इस शांति सुख के लिए भाग रहा था। अब इसी मन को बाबा मंदिर लायक बना दिया ना, पूजने लायक। मंदिर में कॉन्शियसनेस की पूजा होती है। इस माइंड जब पूरा सत्व प्रधान बन जाता है, इसकी पूजा होती है। तो उसको शरीर के रूप में बनाकर दिखाए हैं देवी देवताओं को। फिर बाबा बोला अभी हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं, मतलब ये हीरे जैसा अभी हमारा जन्म हो गया, संगम में है ना, हीरे तुल्य जन्म। फिर कल पहले वाले इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे, जो पहले समझे होंगे वही समझेंगे। बाबा बोले तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो नथिंग में, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। प्रदर्शनी वगैरह जो लगा के हम लोगों को ज्ञान देते थे, मैसेज देते थे, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी करते थे। चित्रों से थोड़ी समझ ज़्यादा आ जाती है, इसीलिए चित्रों को बाबा यूज करवाता है शुरू में, ठीक है ना। तो भक्ति मार्ग में देवियों आदि को कितने मंदिर हैं, यह सब पुजारीपन की सामग्री है। देखो बाबा बोल दिया, यही बोल दिया ना कि देवियों के मंदिर है, लेकिन सभी पुजारी जो भक्ति मार्ग के पुजारी हैं उनके सब सामग्री है। पूजेपन की सामग्री कुछ भी नहीं है। देख लो बाबा कह रहा है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुड पॉइंट समझाते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी माइंड की स्टेज बढ़ेगी, मुरलिया भी आपके सामने बाबा वैसे ही लाएगा। आगे की ढेर पॉइंट तुम्हारे पास रखी है, अभी क्या करेंगे ऐसे ही पड़ी रहती है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। बहुत सारी डायरी कॉपियाँ भरी हुई है, इसमें तो बहुत सारा पिछले भी भरी थी, वो सब जला दी, है ना। साइलेंस में भी आई तो इसने बहुत सारी बनाई, है ना, वो भी अब अलग कर दी, क्योंकि देखते तो है नहीं, लेकिन हम जो हमें अनुभव होती है, जो ज्ञान की पॉइंट की बाबा समझ देता, उसको लिखते जरूर हैं, है ना। लिखते हैं तो हमारे माइंड में छप जाती है। तो आप भी लिखा करो, तो लिखोगे तो आपकी स्मृति और पक्की हो जाएगी, है ना। और सूक्ष्म वाली मुरलियाँ चलते फिरते सुनोगे तो उतनी समझ में नहीं आएगी, बैठ कर सुनो। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट नोदा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में भी थोड़े ही होगी, फिर भी पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, बाबा पूछ रहा है। अपनी स्थिति बनाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। जब आपकी स्थिति बन जाएगी तो हमें कॉपियाँ इतनी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पिछाड़ी के रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबर बार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं, व्यापार में भी ग्रहचारी बढ़ती है। मतलब बाबा का कहने का मतलब कि भी तो पढ़ाई है ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे आपकी मन की अवस्था हो जाती है, तो उसे घबराना नहीं है। क्योंकि व्यापारी वगैरह में भी तो कभी ऊपर नीचे, बिजनेस में भी तो होता है ना स्थिति। फिर उठकर पुरुषार्थ करो, लेकिन आप उसको पकड़ के मत बैठो, फिर उठ जाओ अपने और पुरुष अर्थ में टिक कर फिर अपने पुरुषार्थ करो, है ना। अपने को आत्मा समझ को छोड़ दो, उन बातों को फुल स्टॉप लगा दो। फिर बाबा बोला यहाँ भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंचवत पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। बाबा कहते हैं कि कोई हैं जो विकारों में चले जाते हैं, उसे पहचान बना लेते हैं, रोते हैं, पछताप करते हैं। बाबा कहते हैं तो ड्रामा में स्क्रिप्ट था, हो गया, ड्रामा तुमसे करवा लिया, अब तुम छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो, फिर से शुरू हो जाओ, पुरुषार्थ करो, फिर से साइलेंस के सीट पर सेट हो जाओ।
तो बाबा कहते ऐसे बहुत है, गिरते हैं फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़े करेगा, बाबा कुछ नहीं करता है, कितना भी रो गिर गिराओ, बाबा आपको समझ दे दी है, अब उस समझ को अपने जीवन में लागू करो, धारण करो, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा कुछ नहीं कर सकता है, बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो फिर कुछ न कुछ मददगार तो बन जाएंगे। बाबा कहता है इसलिए अपने पुरुष अर्थ में टिके रहो, कुछ तो कुछ मिलेगा ही ना। देह भान से तो अच्छा है कम से कम अपने को आत्मा समझो, और नहीं स्थिति बन रही तो कम से कम ज्ञान के पॉइंट लगाकर ज्ञान की अपनी स्मृति में सुमान में ही तो रहो, कुछ तो फायदा होगा। फिर बाबा बोले ड्रामा प्लान अनुसार कहेंगे, बाप कहेंगे अच्छे बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप से ऐसे कहेंगे, बाप के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। तो बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं, तो तीर जरूर लगेगा। बाबा जो बात कह रहा है उसको आत्मा समझकर कि बाबा आत्मा को बोल रहा है, इस मन को बोल रहा है, तो आत्मा समझकर डिटैच होकर बाबा की मुरली सुनोगे साइलेंस में, तब आत्मा को टच करेगा, इस मन को तीर लगेगा। फिर बाबा बोला कि स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते थे, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं तुम्हारा गुरु ईश्वर है, यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है ना। माने देहधारियों को गुरु बना देते हैं, मंत्र देते हैं ना, कान में फूकते हैं तो कहते हैं अब ये तुम्हारा गुरु हो गया, फिर लोग उन्हीं को गुरु मानते हैं, पूछते हैं, पैर पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुम्हारा एक ही गुरु है। वहाँ देहधारियों में तो कितने गुरु हो जाते हैं, पति को भी गुरु बना देता है, और जो हमें पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु हो जाते हैं, स्कूल वाले। फिर जो हमें शादी कराते हैं मंत्र देते वो भी हमारे गुरु हो जाते हैं, तो कई गुरु हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ही गुरु है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु, कोई भी रिश्ता बाबा से जोड़ सकते हो क्योंकि शरीर ही नहीं है ना। तो मेरा तो एक ही, दूसरा ना कोई, सब उन्हीं को याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है, देख लो बाबा ने क्या बोला, एक ही से योग यानी निराकार बनकर निराकार से योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है, इस स्मृति में रहना है हमेशा कि शरीर में नहीं हूँ, जीते जी शरीर से मर जाना है। बाबा इसलिए शरीर को जिंदा लाश बोलता है, कब्रिस्तान बोलता है ना। ये कब्र के नीचे जाना ही छूट जाना है, तो इससे मोह मत रखो। फिर बाबा बोला मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त बैठ नहीं जाना, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह उच्च पद पाना। यानी माया के कोई भी तूफान आती है तो दुखी होकर बैठ मत जाना। अगर कर्म में आ भी गए, रिएक्शन में आ भी गए, तो 1 सेकेंड में बैक हो जाना अपने साइलेंस के सीट पर, है ना। उसको पकड़ के व्यर्थ मत चलाना, उसको ठीक करने का, अपने को सत्य साबित करने का भी मत करना। हम क्या करते हैं, अपने को सत्य साबित करते हैं कि मैं सही हूँ, नहीं, अपने साइलेंस में लौट जाओ। ड्रामा के स्क्रिप्ट था, ड्रामा ने करवाया, ड्रामा को छोड़ दो, बाबा पे छोड़ दो, अब फिर से पुरुषार्थ में लग जाओ, पुरुष अर्थ में टिक जाओ। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया स्वयं की स्थिति याद से ही ऐसी मजबूती बनानी है जो कोई भी माया का तूफान पार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है, स्व की स्थिति मजबूत बनाना है, ताकि कोई भी माया का तूफान विघ्न आए, है ना, तो हमारी साइलेंस के सीट को न हिला सके, हमारी शांति और खुशी को न छीन सके, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि स्व की स्थिति को मजबूत बनाओ, यानी साइलेंस की स्थिति को मजबूत बनाओ, आत्माभिमानी स्मृति को मजबूत बनाओ, है ना। फिर बाबा वरदान में बोला सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस। तो सर्व शक्तियों का लाइट क्या है, साइलेंस है। आप साइलेंस में हो और आपकी दृष्टि आत्मिक है, सबको आत्मा देखते हो,
उसको रोल से डिटैच देखते हो, अपने को भी रोल से डिटैच देखते हो, तो आप सकाश ऑलरेडी बन चुके हो। आप सकाश हो। सकाश यानी सत्य का प्रकाश। आपकी लाइट पूरे विश्व में फैल रही है, सभी आत्माओं को मिल रही है। आप सिर्फ उनको आत्मा देखते हो, और कौन सी आत्मा? संपन्न और संपूर्ण आत्मा, है ना। बाप समान वाली आत्मा देखते हो कि सभी परमात्मा समान है। उनकी कोई भी गलती को देखकर भी आप उनको आत्मा देखते हो, है ना। तब उनको आपकी सर्च लाइट यानी आपका सत्य का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। आप कितने सेवा कर रहे हो मानसा, आपको पता भी नहीं है ना। ये सबसे बड़ी सेवा है कि रूल से उसको अलग देखना, आत्मा देखना। यही है चैतन्य लाइट हाउस चलते फिरते। फिर उत्तर में बाबा बताया, यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व के कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हूँ। हमेशा इसी स्मृति में रहो कि मैं तो हूँ ही आत्मा और साइलेंस हूँ। साइलेंस में रहना ही परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ। यही है, परम धाम से मैं नहीं आई, परम स्थिति में हूँ। परम स्थिति आपकी साइलेंस है, जो संकल्पों से परे वाली स्थिति है, ठीक है ना। तो हम पहले परम धाम में आपको नहीं आना जाना है, लेकिन अब नए नए हो, विजुलाइज करते थे तो ठीक है, लेकिन अब आपको कहीं आना जाना नहीं है। मन में आ रही विजुअल तो आने दो, साक्षियों के देख लो, ये अब करना पड़ेगा पुरुषार्थ। तो जो भी संकल्प करोगे, बोलोगे, उसमें विश्व कल्याण का समय है। यानी साइलेंस से जो कुछ भी निकलेगा उसमें सबका कल्याण होगा, जो कुछ भी बोलोगे। क्योंकि दोनों रहते हैं, कई बार डिसीजन लेते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, तो हम साइलेंस में बैठ जाते हैं। फिर ड्रामा जो बुलवाना है बुलवा देता है, जो करवाना है करवा लेता है। तो ड्रामा अनुसार कभी गलत भी हो जाता है बोल में, कभी सही भी हो जाता है। तो अब हम दोनों के प्रभाव में नहीं आते हैं। अगर कुछ गलत मुंह से निकल भी गया, डिसीजन गलत भी हो गई, तो हम उससे पकड़ के नहीं बैठते हैं, है ना। क्योंकि वो ड्रामा के अनुसार, वो ड्रामा ने करवाया। अब हम अभोक्ता बन जाते हैं, है ना। बाबा बोलता है ना, कर्मों से अतीत हो जाओ, उसके प्रभाव में नहीं हो। ये नहीं कि जा गलती हो गई, मैं तो साइलेंस में भी साक्षी थी, नहीं। जब साइलेंस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा दिखाता है कि क्या डिसीजन लेना है ना। 90% 95% तो सही डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी ड्रामा का ऐसा स्क्रिप्ट होता है, ऐसा संस्कार होता है, जो ड्रामा दिखाने के लिए कभी गलत बुलवा देता है मुंह से, उसके बाद समझ में आती है कि ये बहुत सूक्ष्म गहराई की चीज है, ये आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो बाबा बोला, और यही स्मृति लाइट हाउस के कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, जैसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियाँ की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ते दिखाने का कार्य करेगी। आपके लाइट से आप जब जीवन मुक्ति में हो, है ना, लाइट हाउस बन गए हो, रोल के प्रभाव में नहीं हो, तो सामने वाला का भी बंधन खुलने लगता है। पुरुषार्थ आप कर रहे हो, ज्ञान में आप हो, और इसका बेनिफिट आपके आसपास वालों को भी मिलने लगता है। यही तो सेवा हो गया ना। स्लोगन में बाबा बोला, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगी। स्नेह मतलब मैं आत्मा साइलेंस बाप समान हूँ, मेरे और बाबा में कोई फर्क नहीं है। अब सहयोग किसको करोगे? आपके अंदर में दुख के भी संकल्प आ रहे हैं, सुख के भी आ रहे हैं, पुराने संस्कार भी आ रहे हैं, क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी आ रहा है, मोह भी आ रहा है। अब आप उनको सहयोग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब उनको देख के आपके मन में ये इच्छा नहीं कि क्यों आ रहे, ये चले जाए। सबको स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि आत्मा का नेचर ही है एक्सेप्टेंस, है ना। और उसको देख के संतुष्ट हो, आपके अंदर में कोई अशांति हलचल नहीं हो रहा है, तो तब आपकी सारी शक्तियाँ इमर्ज होती है ना। और हम क्या करते थे पहले, दुख का संकल्प नहीं आना चाहिए, संस्कार नहीं आना चाहिए, अभी आएगा। जैसे जैसे आप साक्षी होते जाओगे ना, और उसके आपकी चेकिंग बढ़ती जाएगी, तो आप देखोगे गलत भी संकल्प आते हैं तो अब उसका इफेक्ट नहीं आता है, देखते हैं फिर वो चला जाता है ना। तब राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, यानी सतयुग में कि पहले जन्म में आ सकते हो। जब सबको अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को भी आप इफेक्ट में नहीं आओगे, आएंगे दोनों, लेकिन दोनों से
दोनों को समभाव से देखोगे, अच्छे वाले को भी बुरे वाले को भी, है ना, तब सत्य का पहला नंबर में आओगे। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अब संपन्न और कर्मातीत बनने का धुन लगाओ। तो बाबा बोला जैसे कर्म में आना स्वाभाविक होगा, वैसे कर्मातीत होने में भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म में आना समय हम कर्म योगी हैं, तो कर्म करते समय हर समय हमारी क्या स्मृति रहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, हो रहा है कर्म। तो अब ये अभ्यास हो गया है पक्का, क्योंकि अब हम संकल्प नहीं चलाते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ड्रामा को कराना है कराएगा, और अपने आप कर्म आते जाते हैं जो भी करना है, और संकल्प आते हैं, कर्म होते जाता है। उसी तरह बाबा बोल रहा है कि अब कर्मातीत होना भी तुम्हारा स्वाभाविक हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं हूँ ही कर्मातीत, आपको महसूस होगा कि कर्म का हमारा कोई बंधन नहीं, मैं तो बिल्कुल सारे कर्मों से अतीत हो गई हूँ। यानी आपको साइलेंस की अनुभव होने लगेगा, है ना। बाह्य मुक्ता सब अंतर मुक्ता में आने लगोगे, है ना, ये स्मृति आने लगती है। बाबा बोला कर्म भी करो और याद भी करो, लेकिन पहले कर्म भी करो और याद भी करो। यानी कर्म करते समय हर समय आपकी स्मृति होनी चाहिए साइलेंस की, है ना, अंदर में चलते रहना चाहिए आपको। सर हाथ काम कर रहा, पैर चल रहा है, मुख बोल रहा है, अंदर में भी संकल्प चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों को देख रहे हैं। कैसे देखोगे? किचन में हाथ से खाना बना रहे, मन में संकल्प चल रहे, और मैं आत्मा दोनों को देख रही हूँ, अंदर के संकल्प को भी और बाहर खाना बनते हुए भी। ये है साक्षी। तो बाबा बोले जो सदा कर्मयोगी के स्टेज पर रहते वो सहज ही कर्मातीत होते हैं, माने हर टाइम कर्मों में अपना टेंशन रखते हैं, साइलेंस की स्मृति में करते हैं, वो है कर्मयोगी। हर कर्म के पीछे, हर संकल्प के पीछे हम अपने साइलेंस को अनुभव करते हैं, तब ये है कर्मयोगी, है ना। तब आप कर्मातीत सहज हो जाओगे, माने आपका स्टेज वो आ जाएगी टोटली डिटैचमेंट वाली। तो जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाओ। तो कर्म में आओ और 1 सेकंड में कर्म से न्यारे बन जाओ, है ना, उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कर्म के बारे में चिंता मत करो, जो कर लिए मंथन मत करो, साइलेंस में आ जाओ। यह प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। बाबा बोला यह प्रैक्टिस कर्म के, क्योंकि हम साइलेंस में तो शुरू में आ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ इसमें, लेकिन बीच में कर्मों में इतना धुन लगा देते हैं, फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए तो बाबा ट्रैफिक कंट्रोल दिया था, बीच बीच में अपने को याद दिला। जैसे मन में हलचल शुरू हो, 1 सेकंड पॉज ले लो, है ना, पॉज लेके याद दिलाओ, अरे मैं तो साइलेंस हूँ यार, है मन में विचार, ये तो मेरा है ही नहीं, ऐसे याद दिलाओ, तो कर्मातीत स्वाभाविक हो जाएगा आपका। ओम शांति। थैंक यू बाबा।